नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। मामला था उचाना विधानसभा, जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ, उस सीट पर हुए चुनाव से जुड़ा हुआ। मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और इस मामले के याचिकाकर्ता ब्रजेंद्र सिंह को बुलाया गया था। वो हाजिर हुए। उन्होंने अपने विटनेस के तौर पर वहां पर आए और क्रॉस एग्जामिनेशन भी उनका हो गया। मतलब विटनेस का जो उनका काम था वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी 8 अक्टूबर। और होगा कि 8 अक्टूबर को जब मामले की सुनवाई होगी तो वो बड़ी अहम होने वाली है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने उसमें बुलाया है विटनेस के तौर पर और क्रॉस एग्जामिनेशन के तौर पर भी। किसको? जो काउंटिंग के दिन रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको। मतलब चुनाव आयोग ने जिन लोगों को ड्यूटी पर तैनात वहां पर किया था, रिटर्निंग ऑफिसर उनके सबके हेड होते हैं। जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिन कर्मचारियों की जिम्मेदारी थी कि ये काउंटिंग की जाए, उस काउंटिंग को करने वाली टीम को जो हेड कर रहे हैं, उस हेड को बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। तो आज कोर्ट ने समन किया है या बुलाया है अगली तारीख पर उस रिटर्निंग ऑफिसर को जो जिम्मेदार था, जिनकी निगरानी में, देखरेख में ये पूरी काउंटिंग वोटों की हुई थी। साथ ही हुई थी वो गफलत भी जिसकी वजह से आज ब्रजेंद्र सिंह, एक प्रत्याशी जो थे कांग्रेस पार्टी के, वो एक याचिकाकर्ता के तौर पर पहुंचे हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका में। चुनाव याचिका में आप जानते हैं कि दो पक्ष एक दूसरे के सामने होते हैं। एक पक्ष जो याचिका करता है, दूसरा जो उसको डिफेंड कर रहा है। इस मामले में या चुनाव की जो याचिकाएं होती हैं, उसमें चुनाव आयोग पार्टी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अब निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर, जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चुनाव की मत को ठीक तरीके से गणना करने की, उनको बुलाया गया है विटनेस के लिए और तारीख दी गई है 8 अक्टूबर की। मतलब ये कि इस मामले की सुनवाई लगातार हो रही है और 8 अक्टूबर की जब हियरिंग होगी तो आप ये मान के चलें कि इस मामले में 4 या 5 हियरिंग और हो सकती हैं। होंगी नहीं कह रहे, हो सकती हैं। मतलब यह है कि इस विटनेस के बाद अब कोर्ट 4 से 5 हियरिंग और कर सकता है। जिस गति के साथ या स्पीडी ये ट्रायल हो रहा है, स्पीडी तौर पर इस मामले में लगातार सुप्रीम हाई कोर्ट सुनवाई जो कर रहा है, अभी तक अगर देखें तो अभी तक 1 बरस हो गया लगभग चुनाव खत्म हुए। अक्टूबर के महीने में 1 बरस होगा। तो 1 बरस का जो वक्त है वो बीत गया। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि 8 अक्टूबर को जब हियरिंग होगी, 8 अक्टूबर याद कीजिए वही तारीख है जिस दिन वोटों की गणना हुई थी, 1 बरस पहले। तो 1 साल के बाद 8 अक्टूबर को बुलाया गया है उसी रिटर्निंग ऑफिसर को। और इस 8 अक्टूबर के बाद अगर 4 से 5 हियरिंग हुई और 1 महीने में अधिकतम, अगर 1 महीने में 1 हियरिंग भी हुई, तो हम लोगों को अगले फरवरी या बहुत हुआ तो मार्च तक इस इस मामले का, इस मुकदमे का फैसला सुनने को मिल सकता है। अभी तक जो कोर्ट ने अपनी तरफ से टिप्पणियां की हैं, उनमें कोर्ट ने यह बात कही है कि इस मामले की त्वरित सुनवाई की जानी चाहिए। मतलब कि इसकी सुनवाई जल्दी खत्म की जानी चाहिए। अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? अभी तक खत्म इसलिए नहीं हुई कि ब्रजेंद्र सिंह ने जो मूल याचिका लगाई थी, उसमें 4 या 5 प्रेयर्स थी। 1 2 3 4 5। बाद में शायद वकीलों ने सलाह दी होगी या उन्होंने खुद एनालाइज किया होगा
कि इतनी सारी प्रेयर से हो सकता है हमारा मामला डिले हो। इसलिए क्या करना चाहिए? उन्होंने एक संशोधन याचिका लगाई। वो क्या थी? वो थी कि ये जो 4-5 प्रेयर्स हमारी हैं, इनको अमेंड कर दिया जाए और केवल एक पॉइंट, 1 प्रेयर के साथ हम लोग कोर्ट में जाएं। इसके लिए इजाजत मांगी गई, कोर्ट ने इजाजत दे दी कि आप लगा दीजिए। बृजेंद्र सिंह ने एप्लीकेशन फाइल की। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ एक ग्राउंड पर कोर्ट में आए हैं। वो क्या है? वो ये ग्राउंड है कि हम चाहते हैं कि उन बैलेट पेपर्स की काउंटिंग की जाए, पोस्टल बैलेट पेपर्स की काउंटिंग की जाए जिनकी गणना नहीं हुई या जिनको इनवैलिड घोषित किया गया। बस इतनी सी प्रेयर। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो कुल आप जानते हैं वो आंकड़े 1300 से अधिक जो वोट आए थे, वोट पड़े थे, पोस्टल बैलेट्स जो आए थे, उसमें से 1100 कुल वैलिड वोट्स थे, जिनमें 256 के आसपास वोटों की काउंटिंग नहीं हो पाई या हुई तो कुछ की इनवैलिड, वो बल्कि वो सारे इनवैलिड डिक्लेयर किए गए, 215 वोट्स। तो उसके अलावा जो 1100 के आसपास वोट पड़े थे, उनमें 600 से ज्यादा, 650 के आसपास बृजेंद्र सिंह को मिले और बाकी 500 वोट तमाम कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। इससे उत्साहित होके बृजेंद्र सिंह का ये उम्मीद रही होगी कि अगर हम लोग इस पॉइंट पर हाई कोर्ट में जाते हैं तो हम लोगों को जल्दी एक तो सुनवाई होगी, फैसला जल्दी आएगा और तुरंत न्याय मिलने की संभावना है। तो उन्होंने अपनी याचिका को संशोधित किया और कोर्ट में एक पॉइंट पर वो खड़े हो गए जाके। अब इस एक अमेंडेड जो याचिका आई थी, अमेंडेड जो पिटीशन आई थी, उसका विरोध किया सामने वाले कैंडिडेट ने, जो कि विजेता पक्ष हैं, बीजेपी के प्रत्याशी थे देवेंद्र अत्री। उन्होंने इसका विरोध कर दिया कि भाई ये तो गलत है। तो कोर्ट ने अभी पिछले सप्ताह ही देवेंद्र अत्री की पिटीशन को खारिज किया, उस याचिका को, एप्लीकेशन को खारिज किया और कहा कि आपकी याचिका गलत है। बृजेंद्र सिंह की जो अमेंडेड याचिका आई है वो बिल्कुल सही है। इसी संशोधित याचिका पर हम लोग सुनवाई को आगे बढ़ाएंगे और अब इस याचिका की सुनवाई की जाएगी। ठीक है? तो उस याचिका पर अब सुनवाई हुई। एक पिछली जो सुनवाई हुई उसमें बृजेंद्र सिंह को हाजिर होने के लिए कहा गया। अब बृजेंद्र सिंह हाजिर हुए। उन्होंने अपने एक विटनेस के तौर पर अपनी डिटेल्स दी, जो भी उनके पास बयान थे वो उन्होंने दर्ज कराए। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। जो सामने वाला पक्ष था, कौन था? देवेंद्र अत्री का पक्ष। उसने उनके जो वकील थे, मेरे ख्याल से सत्यपाल जैन उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है कोई और हो, पर मेरी जानकारी जो है वो ये है कि सत्यपाल जैन जो एएसजी भी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हैं भारत सरकार के, शायद वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन इस मामले में किया होगा और उसके बाद आज क्रॉस एग्जामिनेशन उनका खत्म हुआ, विटनेस उनका कंप्लीट हुआ और अगली तारीख 8 अक्टूबर दे दी गई है। उस तारीख से पहले, उस तारीख से साथ ही उस तारीख को हाजिर होना है किसको? उस रिटर्निंग ऑफिसर को जो रिस्पॉन्सिबल है बृजेंद्र सिंह के इस चुनाव में, या जिनके ऊपर इस तरह का आरोप है कि उन्होंने अपने काम में कोताही बरती या ठीक तरीके से उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जो उनको करना चाहिए था और उसकी वजह से अब हाई कोर्ट में ये मामला लंबित है। तो ये पूरा लब्बो-लुबाब था इस मामले का और जिसकी वजह से आज ये मामला हाई कोर्ट में सुनवाई पर आया था। अब इसके राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर इस नतीजे पर कोई असर पड़ा, अगर नतीजा बदल गया, तो ये एक बड़ी जीत होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। उनका एक सदस्य विधानसभा में बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ ये एक सेटबैक होगा बीजेपी के लिए, उनका एक सदस्य घट जाएगा। एक दूसरा, ये सेटबैक के तौर पर देखा जाएगा चुनाव आयोग के लिए भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी वहां पर तैनात थे, जिनकी जिम्मेदारी थी निष्पक्ष मतगणना करवाने की, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाए। अब ये ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाए, इसके पीछे कारण क्या था हम नहीं जानते, लेकिन ये तय है कि उसमें कुछ न कुछ कोताही रही होगी, तभी उन वोटों की, पोस्टल बैलेट्स की जो एक एनवेलप था, उसकी काउंटिंग
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नहीं की और उसी की वजह से ये परिणाम आया। हो सकता है परिणाम सेम रहता, लेकिन अगर वोटों की गिनती की जाती तो कम से कम तस्वीर साफ होती कि सब वोटों की गिनती के बाद नतीजा आया। कुछ वोट जो छोड़ दिए गए, अब उन पर ही पूरा दारोमदार है कि इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक के तौर पर काम कौन करेंगे बचे हुए वक्त में। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।